दोस्तों अस्सलामु अलैकुम और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिन्होंने खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, इब्राहिम अल-फज़ारी। ये एक ऐसा नाम है जिसने इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी, उनके काम और उनके योगदान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत तक रुकना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए एक खास संदेश भी छोड़ेंगे। इब्राहिम अल-फज़ारी कौन थे दोस्तों? इब्राहिम अल-फज़ारी का जन्म 8वीं सदी के शुरू में हुआ था, जो इस्लामिक गोल्डन एज का एक शानदार दौर था। उनका पूरा नाम था इब्राहिम इब्न हबीब इब्न सुलेमान इब्न समुरा इब्न जुंदब अल-फज़ारी। वे एक फारसी विद्वान थे जो इराक के कूफा शहर में रहते थे। उस समय कूफा एक बड़ा ज्ञान का केंद्र था और वहां के लोग विज्ञान, दर्शन शास्त्र और साहित्य में बहुत आगे थे। उनके पिता हबीब भी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, तो इब्राहिम को घर से ही विज्ञान का माहौल मिला। बचपन से ही उन्हें सितारों, ग्रहों और गणित में रुचि थी। उस दौर में जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, इस्लामिक दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैल रही थी और इब्राहिम अल-फज़ारी इस रोशनी का एक बड़ा हिस्सा बने। इब्राहिम अल-फज़ारी के योगदान। चलिए अब बात करते हैं इब्राहिम अल-फज़ारी के सबसे बड़े योगदान के बारे में। उनके काम ने खगोल विज्ञान और गणित को एक नया मोड़ दिया। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इब्राहिम अल-फज़ारी को याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस्लामिक दुनिया में पहला एस्ट्रोलैब बनाया। एस्ट्रोलैब एक ऐसा यंत्र था जो सितारों और ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए इस्तेमाल होता था। ये एक तरह का पुराना जीपीएस था। इसके जरिए नाविक समुद्र में रास्ता ढूंढ सकते थे और खगोल शास्त्री ग्रहों की गति का अध्ययन कर सकते थे। इब्राहिम ने इस एस्ट्रोलैब को ग्रीक और भारतीय डिजाइनों के आधार पर बनाया, लेकिन इसमें अपनी रचनात्मकता भी डाली। दूसरा, इब्राहिम ने भारतीय खगोल शास्त्र के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, जो उस समय एक बड़ा काम था। उन्होंने सिद्धांत, जो एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्रीय ग्रंथ था, का अरबी में अनुवाद किया और इसका नाम रखा सिंध हिंद। इस किताब में सूरज, चंद्रमा और ग्रहों के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। इस अनुवाद ने इस्लामिक खगोल शास्त्रियों को भारतीय गणित और खगोल शास्त्र से जोड़ा और दोनों संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम किया। तीसरा, इब्राहिम ने खगोलीय तालिकाएं यानी ज़ीज़ बनाने में भी योगदान दिया। ये तालिकाएं सितारों और ग्रहों की स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए होती थीं। उनकी ये तालिकाएं उस समय के खगोल शास्त्रियों के लिए एक गाइड जैसी थीं। इससे कैलेंडर बनाने, नमाज के वक्त निर्धारण करने और नेविगेशन में मदद मिलती थी। चौथा, इब्राहिम ने न केवल खगोल शास्त्र में काम किया, बल्कि गणित और इंजीनियरिंग में भी उनका योगदान था। उन्होंने ज्यामिति और त्रिकोणमिति के सिद्धांतों को एस्ट्रोलैब के डिजाइन में इस्तेमाल किया। उनका ये काम आगे चलने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक नींव बना। इब्राहिम अल-फज़ारी की विरासत। इब्राहिम अल-फज़ारी का काम सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रहा। उनकी वजह से इस्लामिक दुनिया में खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में नए दरवाजे खुले। उनके बनाए एस्ट्रोलैब के डिजाइन को अगले 100 सालों तक इस्तेमाल किया गया और यूरोप के पुनर्जागरण के दौर में भी इसका प्रभाव देखा गया। उनके अनुवाद किए हुए सिंध हिंद ने भारतीय और इस्लामिक खगोल शास्त्र को एक साथ लाया, जो एक बड़ा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मील का पत्थर था। उनकी तालिकाएं और गणनाओं ने आगे के खगोल शास्त्रियों जैसे अल-ख्वारिज़मी और अल-बत्तानी के लिए रास्ता तैयार किया। और सबसे बड़ी बात, इब्राहिम अल-फज़ारी ने दिखाया कि विज्ञान किसी एक संस्कृति या देश का नहीं होता। ये एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो सबको जोड़ती है। उनकी वजह से आज हम उन वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिन्होंने इस्लामिक गोल्डन एज में काम करके दुनिया को बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इब्राहिम अल-फज़ारी की, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने सितारों को छूने का सपना देखा और अपने काम से दुनिया को रोशन किया। उनका एस्ट्रोलैब, उनके अनुवाद और उनकी गणनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इस्लामिक गोल्डन एज के इस महान वैज्ञानिक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों, अगर आप इस्लामिक गोल्डन एज के और वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं किसकी कहानी सुनना चाहते हैं आप, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी विज्ञान के इस शानदार इतिहास के बारे में जान सकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज्ञान की रोशनी फैलाते रहिए। अल्लाह हाफिज।